माता सीता ने तो दिया था एक ही पुत्र को जन्म, तो फिर लव और कुश दो कैसे हो गए। एक बार की बात है, माता सीता कुछ लकड़ियां लेने जंगल जा रही थी, तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से लव का ध्यान रखने को कहा। उस समय महर्षि वाल्मीकि किसी काम में व्यस्त थे, तो उन्होंने सिर हिलाकर लव को वहाँ रखने की बात कही। सीता जी जब जाने लगी तो उन्होंने देखा कि महर्षि अपने कार्य में व्यस्त हैं, तो उन्होंने लव को साथ लेकर जाना ही उचित समझा। जब माता सीता लव को अपने साथ ले जा रही थी तब महर्षि ने नहीं देखा। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि का ध्यान गया तो लव को वहाँ नहीं देखकर वह परेशान हो गए कि लव को कहीं किसी जानवर ने तो नहीं उठा लिया। अब सीता वन से वापस लौटेगी तो उन्हें क्या जवाब दूंगा, वह रोने लगेगी। इसी डर से महर्षि वाल्मीकि ने पास में ही पड़े कुशा को उठा लिया और कुछ मंत्र पढ़कर एक बालक को अवतरित किया जो देखने में बिल्कुल लव जैसा ही था। कुछ देर बाद जब माता सीता वन से वापस लौटी तो महर्षि ने देखा कि माता सीता के हाथ में लव भी थे। यह देखकर महर्षि चकित रह गए, लेकिन माता सीता दूसरे लव को देखकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि इस बालक का जन्म कुशा के द्वारा हुआ था, तो उस बालक का नाम कुश रखा गया। कमेंट्स में जरूर लिखे जय सिया राम। एक साधु ने एक कुत्ते से कहा, तू है तो बहुत वफादार, परंतु तेरे में 3 कमियां हैं। नंबर 1, तू पेशाब हमेशा दीवार पर ही करता है। नंबर 2, तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भोंकता है। नंबर 3, तू रात को भौंक भौंक कर लोगों के नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। कुत्ता बोला, साधु सुन, जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता कहीं किसी ने वहां बैठकर पूजा की हो। भिखारी पर इसलिए भोंकता हूँ, वह भगवान को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है, जो कि खुद भिखारी है भगवान से क्यों नहीं मांगता। और रात को इसलिए भोंकता हूँ, हे पापी मनुष्य, तू इस भरम की नींद में क्यों सोया हुआ है, अपने उसे प्रभु को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और साथ में पेज को फॉलो जरूर कर लें। जब मर्द पैसे कमाता है तो वो सोचता है कि वो औरत की सारी ज़रूरतें पूरी कर सके, लेकिन जब एक औरत पैसे कमाती है तब वह सोचती है कि उसे मर्द की ज़रूरत ही नहीं है। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। रात में किसका नाम लेकर सोना चाहिए, जानने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय यह मंत्र भगवान शिव के नाम का जाप होता है और रात्रि को सोते समय इसका जप करने से मन को शांति मिलती है और आपके दिन के काम को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करता है। यदि पूजा करते वक्त आपको भी ये 3 संकेत मिले तो समझ जाना कि जल्द ही आपका भाग्य चमकेगा, भाग्य बदलेगा और भाग्य खुल जाएगा। संकेतों को जानने से पहले अगर आप माता लक्ष्मी को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिख दे। नंबर 1, अगर आपके द्वारा जलाए गए दिए की लौ कुछ ज्यादा ही ऊपर उठ जाती है तो समझ जाइए आपने भक्ति और श्रद्धा से ईश्वर को प्रसन्न किया है। वे अवश्य ही आपके दुख दूर करेंगे। नंबर 2, पूजा के समय अगर ईश्वर की प्रतिमा या मूर्ति से फूल या माला गिरकर आपके पास आती है तो यह बेहद शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर मौजूद है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है। नंबर 3, पूजा के दौरान आपके घर में पिता, गुरु और ब्राह्मण में से कोई भी एक व्यक्ति प्रवेश करता है तो इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। आपको कभी भी इन्हें खाली हाथ घर नहीं लौटाना चाहिए। महाकुंभ से लौटकर आते वक्त यह 2 चीज साथ मत ले आना, गरीबी बढ़ जाएगी घर में। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। महाकुंभ में इस बार लाखों की संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं, पर उनको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। माना जाता है कि महाकुंभ से लौटकर आते वक्त किसी का इस्तेमाल किया हुआ बर्तन साथ लेकर नहीं आना चाहिए, और दूसरा है महाकुंभ से लौटकर आते वक्त इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा अथवा किसी का पहना हुआ कपड़ा नहीं लाना चाहिए। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को इन 3 चीजों को चढ़ाने से दूर होती है सभी परेशानियां, मिलती हैं भोलेनाथ की कृपा। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। नंबर 1, महाशिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 2, शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का शहद से अभिषेक करने या इसे चढ़ाने से व्यक्ति को धन लाभ होता है। नंबर 3, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेर चढ़ाने से धन की समस्याएं समाप्त